जिलाधिकारी से फोन लगाए, वार्ता भी हुई है, क्या मामला था? जीएनएम के कर्मचारी है 30 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, जिन्होंने 3-3 साल हॉस्पिटल में अच्छी सेवाएं दी और उनको हटाया गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि स्टाफ की कमी है और ये 3 साल से अच्छी प्रैक्टिस मतलब अच्छी जानकारी मरीजों को अच्छी तरह से संभाल सकते थे और उनको हटाकर नहीं लगा। भाई नहीं लगा हुआ मैं कोई उसमें भी इतराज़ नहीं है, परंतु इनको जो पहले लगे हुए है इनको बिल्कुल निकाल कर फेंक देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पोस्टें खाली पड़ी है। पोस्टें खाली नहीं तो ही बात अलग है। पोस्टें आपके हॉस्पिटल खाली पड़ा है, सब सेंटर खाली, पीएससी खाली, सीएससी खाली, सब जगह खाली पोस्टें पड़ी है। हॉस्पिटल में मेडिकल की क्या हालात है, चरमराई हुई है। इस अस्पताल में देखो तो देखो क्या दुर्दशा हो रही है, कहीं सफाई का पता नहीं, स्टाफ का पता नहीं, अंदर चूहे दौड़ रहे हैं। सीटी स्कैन कुछ दिन चली, परसों कोई कह रहा था बंद पड़ी है। इस तरह से अस्पताल में दवाइयों का क्या क्या हालत है, इस तरह से हालत ख़राब है और चाहते हैं कि कम से कम इस अस्पताल मेन मुख्यालय पे अस्पताल इसका सुधार हो और स्टाफ लगे। अगर ये स्टाफ इनको लगाया जाता तो इसकी कम से कम अस्पताल की हालत अच्छी होगी और ये जानकार भी लगे, सब 3-3 साल प्रैक्टिस है, जानकार है और इनको वाजिब मांग है इनकी और सरकार को हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए, इनको तुरंत लगा देना चाहिए। कह रहे हैं फाइनेंस में है, अपन दुनिया भर के करोड़ों रुपए अलग खर्च कर रहे हैं। चिकित्सा गरीब मात्र को अगर मुफ्त इलाज मिल जाता है, उसमें अगर ये इनकी सेवाएं अगर ली जाती है तो बहुत बढ़िया अस्पताल में सेवाएं देंगे। मेरा तो यही सरकार से अनुरोध है कि आप इन कर्मचारियों को तुरंत 30 दिन से बैठे हैं, आप बिल्कुल लगाओ कि आपको दुआएं देंगे। इसमें कोई ये बात नहीं है कि इनके परिवार वाले क्या इनके परिवार वालों के मन में थी, उनको 3 साल रख के और निकाल दिया, इनके साथ क्या बीती हुई। तो यही कहना चाहूँगा, सरकार इनको तुरंत वापस लगावे और इसमें मैं तो बीजेपी वालों को भी कहना चाहूँगा कि इसमें सर बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम रोज़गार दे रहे हैं, पर यहाँ तो रोज़गार इनसे छीना जा रहा है। तकरीबन 6,000 से लोगों को ज़्यादा राजस्थान में निकाला गया है। क्या सोचते हो आपकी पार्टी के समय ये लोग जो अस्पताल में लगे थे? हम तो कभी नहीं निकालते, फिर बताओ। और आवश्यकता नहीं होनी तो अलग बात है, आवश्यकता है, पोस्टें खाली पड़ी है, अस्पताल खाली पड़े हैं, फिर क्यों नहीं लगाया जा रहा है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहूँगा, साहब राजनीति से ऊपर उठकर और ऐसे पुण्य कार्य में मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। इनको तुरंत नौकरी पे वापस, इनको नौकरी कोई पक्की नौकरी वो भी नहीं है, यूट्यूब पे लगे हुए हैं, तो इनको क्यों निकाला जाए, इनको तुरंत रखना चाहिए। यही मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत से तुरंत इनको हड़ताल खत्म कराए और इन कर्मचारियों को लगाया जाए। बाड़मेर में बड़ा एक अस्पताल बन रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपके समय में वो हुआ था, अभी तक पूरा तैयार नहीं हुआ है। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल जो जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के समय 190 करोड़ 192 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए, हमारे टाइम 80% कम हो चुका था और 20% बाकी था, जिसको आज 2.5 साल हुए और अभी तक पूरा नहीं कर पाया। तो आप क्या मानते? बाड़मेर का दुर्भाग्य है कि इस अस्पताल अगर ये बन जाता तो ये बाड़मेर इस अस्पताल का वर्कलोड आधे से ज़्यादा सारा चेंज हो जाता और लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती। आज जो मेन सुविधा है, आप सीटी स्कैन मशीन 2.5 साल बंद रही और अभी शुरू होने के बाद में भी कोई परसों मुझे कोई फ़ोन आया गया बंद पड़ी है, ताला लगा हुआ पड़ा है। इसका टेंडर तो सिर्फ 1 साल ही क्या हो गया पूरा, वो टेंडर भी 1 साल का हुआ, महीना ही हुआ नहीं, शुरू 1 साल हुआ कहाँ से? पर प्रक्रिया तो कागजों में पहले ही चली। कागजों में महीना होगा, 1 साल भी नहीं हुई। और दूसरी, हमारे कार्यकाल में MRI और जो हार्ट पेशेंट के लिए जो सिटी स्कैनिंग के लिए जो सेंक्शन हुई राशि कैथ लैब जो स्वीकृत हो चुकी है। टेंडर हमारे टाइम 2 बार लगे और अंतिम वर्क ऑर्डर देने से पहले आचार संहिता लगी, सेंक्शन हो गए, टेंडर हो गए, स्वीकृति राशि की आ गई थी और उसके
उनको भी आज 2.5 साल में नहीं लगे, नहीं तो आज MRI और कैथ लैब होती तो ये सारे अपने रेफर नहीं होते। आज आप देख रहे हो अखबार में 1-2 दिन पहले देखा होगा किस तरह से हर पेशेंट को रेफर किया जा रहा है, कहाँ कैसा मिला जुला खेल चल रहा है, किन किन की गाड़ियाँ। अब ये देखो गाड़ियाँ, अब ये एम्बुलेंस हैं, जगह जगह एम्बुलेंस ले रखे हैं और उनसे सेटिंग करके कहाँ रेफर नहीं आ सकता मामूली। अरे मेडिकल कॉलेज है, सारी सुविधाएं यहाँ है, क्यों कर रहे हो रेफर? कोई ठीक है बिल्कुल 100 में 1-8 केस जाए रेफर हुए, दिन में 30-30 40-40 केस रेफर, 20-20 केस रेफर। ये जो इस तरह का खेल चल रहा है मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण है। हर कोई चाहता है मुफ्त इलाज के लिए, सरकार की मंशा है, सबकी इच्छा है मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त सरकार के पैसे लग रहे हैं, तो इसमें पारदर्शिता के साथ। आप क्या मानते हो मेवाराम जी, सरकार की मंशा है, कागजों में है, धरातल पे तो दिख नहीं रही यहाँ बाड़मेर में? मैं यही देख रहा हूँ कि जो धरातल पे होती थी स्थिति पैदा ही नहीं होती। ये सब अखबार आपके सामने भरे पड़े हैं और मैं उस अस्पताल के अंदर जाके भी देखूँ तो हालात क्या है आपके सामने। सफाई व्यवस्था की क्या हाल है, अंदर देखो तो इस भीषण गर्मी के अंदर। सर आज की अगर बात करें तो एक तरफ जो नर्सिंग कर्मी है वो 29वें दिन से लगातार धरने पर है और इनको हटाकर जो 157 नई ज्वाइनिंग की गई थी तो उसमें से आज की अगर बात करें तो आज 136 जने जो नर्सिंग जो नई ज्वाइनिंग की वो आज ऑन ड्यूटी पर है और पीछे के जो लोग हैं वो आज अवकाश पर चल रहे हैं। और आज हॉस्पिटल की ये हालात है कि वार्ड के अंदर जो नियमित नर्सिंग पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहे हैं और जो उपस्थित 114 जो नर्सिंग नई ज्वाइनिंग की उनके अवकाश तक रद्द कर दी गई कि आप अवकाश नहीं ले सकते। सर इस तरीके के हालात है और एक तरफ जो नर्सिंग कर्मी है वो धरना दे रहे हैं। सर कैसे देखते हैं ये जो हॉस्पिटल प्रशासन है इसकी सर हठधर्मिता है या फिर सरकार जो है वो मरीजों के प्रति हॉस्पिटल